दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग को हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और तीसरे भाग को समझने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा भाग में आपका समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा आपका दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9 को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो आपका पहला समीकरण क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण और दूसरा वाला को क्या मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम लोग यूज करेंगे। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपका 3x रहेगा 3 बराबर इधर माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो 3 और प्लस वाई 3 आपका गुना में इधर जाएगा तो भाग में। तो आपका x का मान क्या आ गया 3 प्लस वाई बटा 3। तो x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में देने पर समीकरण 2 में देने पर तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब हम लोग x में x का मान रख देंगे इसमें। तो आपका x का मान क्या दिया हुआ है 3 प्लस वाई बटा 3। तो 9 का 9 हो जाएगा। y का मान क्या है 3 प्लस वाई अब बटा 3। अब बाहर में माइनस 3y बराबर 9। ये देखिए गुना में ऊपर में ये नीचे में है। तो 3 एकाए 3 और 3 तिया 9। तो 3 बार में काट दिए। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। अब प्लस 3 को y से करेंगे तो प्लस 3y और बाहर में क्या है माइनस 3y बराबर 9। तो प्लस 3y और माइनस 3y आपका कट गया। बराबर किधर प्लस 9 बराबर उधर प्लस 9। तो 9 से 9 आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर तो आपका y का मान निकलता है, लेकिन इसमें तो आपका y का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो जब y का अस्तित्व ही नहीं रहा तो इसमें आपका x का मान कैसे रहेगा। तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिख देंगे कि y का अस्तित्व y का मान नहीं है। इसमें तो y का मान नहीं है तो इसको हम लोग दूसरे विधि से हल करेंगे। तो आइए हम लोग दूसरा विधि को देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका 3 संबंध होता है। तो 3 संबंध में से यहाँ पर एक संबंध हम यहाँ पर लिख चुके हैं a1 बटा a2 होता है a1 बटा a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनेक हल निकलता है, मतलब एक से ज्यादा। जैसे x का तो एक मान निकलता है, लेकिन जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो x का बहुत सारा मान निकलता है और y का भी बहुत सारा मान निकलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इसी पर आधारित है। तो पहला वाला आपका a हो जाएगा, दूसरा वाला b हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा c। तो पहला आपका a1 बटा a2, तो a आपका क्या हो जाएगा 3 और आपका e2 क्या हो जाएगा 9। उसके बाद इसको आप काट सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपका b1 क्या हो जाएगा y के आगे 1 और आपका b2 क्या हो जाएगा -1 और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा -3 और c1 बटा c2 तो 3 बटा 9। इसको आप काटिए। 3 एकाए 3 3 तिया 9 माइनस से माइनस कट गया। 3 एकाए 3 और 3 तिया 9 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3। ठीक है, तो 1 बटा 3 1 बटा 3 और क्या आ गया 1 बटा 3। तो तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो यानी कि जो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे तो अनेक हल होंगे। तो आप x का मान अपने मन से कुछ भी रख के y का मान कुछ भी आप अपने मन से निकाल सकते हैं। तो आशा कर पर आपका प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग हल हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको तीसरा भाग अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले भाग में। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।